वेलकम टू RTMPC क्लासेस। अभी हम दूसरे क्वेश्चन लेके रेडी हैं। वही चैप्टर चल रही है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, उसी के अंदर हम बात कर रहे हैं। एक नया मॉडल क्वेश्चन, वो मॉडल का तो हो गया क्यूब और क्यूबॉइड के मॉडल के। अब नए मॉडल जो आ रहे हैं उसमें जो है वो कवर किया जा रहा है। उसमें एक तो आपके पास रहेगा हेमिस्फीयर, दूसरा रहेगा यहाँ पे आपको सिलेंडर रहेगा। अभी देखो दोनों की आकृति को कैसे पहचानोगे। व्हाट इज द हेमिस्फीयर? पहला पॉइंट होता है कि हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं। अभी क्या करो, एक फुटबॉल लो या एक तरबूज लो, वो तरबूज स्फीयर का स्फेरिकल होता है, उसको बीच से काट डालो, काट डाले तो एक पार्ट जो से दो पार्ट जो बढ़ेंगे दोनों, तो वो हेमिस्फीयर बन जाएंगे। जैसे तुम्हारा घर में कटोरा रखा हुआ है, ऑलमोस्ट हेमिस्फीयर जैसा रहता, तरबूज जो हो गया, कटोरा हो गया। और वो जो था एक रोबोट मूवी में मारा था ना रजनीकांत, कट से सर को जो काटा था तो खुला, तो क्या हुआ, सर भी काटोगे तो हेमिस्फीयर जैसा, तो एक ऐसा ही दिखता है वो हेमिस्फीयर। तो कहने का मतलब तुम्हारा तरबूज क्या आकार का रहेगा, वो हाफ, तो हेमी मतलब हाफ, तो वही हाफ कटोरा के जैसे हो गया। एक कटोरा नीचे में रखा हुआ है स्फेरिकल, उसके ऊपर में क्या रहेगा, एक सिलेंडर। सिलेंडर कैसा शेप होता है, जैसे अपना ग्लास होता है, या मान लो कि क्या तुम्हारा घर में सिलेंडर का मतलब घर में जो सिलेंडर गैस चूल्हा होती है, सिलेंडर सेम ऐसा गोल रहता है, पाइप के जैसा रहने वाला, मतलब गोल सिलेंड्रिकल, दैट इज शेप सिलेंड्रिकल होता है। तो ये शेप उसके बाद सिलेंडर ऊपर रख दिया। हेमिस्फीयर उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, तो हेमिस्फीयर उसके ऊपर सिलेंडर है। तो वो जो वेसल, एक बर्तन बनाया गया है जिसके नीचे में क्या है, वेसल का मतलब बर्तन, नीचे में क्या है, हेमिस्फीयर जैसा है, उसके ऊपर सिलेंड्रिकल ऐसा करके। तो समझ में आ गया। तो अब ये सब जो है, इसके सरफेस एरिया निकालना है। इसका सरफेस एरिया मतलब पेंटिंग करने का इनर सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन क्या बोला देखो, कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, मतलब होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, मतलब होलो हेमिस्फीयर के ऊपर में माउंटेड किया गया है होलो सिलेंड्रिकल को, वो भी खाली है, होलो मतलब खाली होता है। तो ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंड्रिकल सिलेंडर, फुल स्टॉप। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, ये बीचों बीच होता है, वो 14 दिया। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड दी टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, मतलब टोटल वेसल के बर्तन की जो पूरी हाइट नीचे से ऊपर तक है वो 13 दिया गया, 13। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। तो अभी देखो क्वेश्चन में कुछ दिया गया है, जो गिवन डेटा है, डेटा यही है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर d इज इक्वल टू 14, मतलब यहां से लेके यहां तक जो डायमीटर होता है, एक सर्कल हुआ, एक सर्कुलर होगा ऊपर में, उसका ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट टोटल वो d हो गया, d हो गई है। तो ये दिया गया तुमको 14, ठीक। और तो इसका रेडियस हम निकालेंगे, सर्कुलर जो रहता है उसका रेडियस क्या होता है, r इज इक्वल टू होता है d/2, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, मतलब यहां से यहां तक 14, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, तो r इज इक्वल टू कितना होगा, 14/2, मतलब 7 हो गया। तो वही है, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 7 हो गया तुम्हारा। उसके बाद क्या, ऑल्सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट सिलेंडर का हाइट यहां से लेके यहां तक 13 है, तो यहां से लेके यहां तक की हाइट कितना हो जाएंगे, तो कितना होगा, अभी तुरंत हम बात किए ना कि ये पॉइंट से ये पॉइंट 7, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट भी 7 ही होगा, ये पॉइंट भी, एवरी पॉइंट 7 होंगे। तो ये 7 माइनस, तो 13 माइनस 7, तो यहाँ पे देखो 13 माइनस 7 के तो 6 हो गया। 6 क्या है, ये सिलेंडर का हाइट हो गया, सिलेंडर यहाँ से चालू हुआ ना, यहाँ से वहां तक, तो 6 सेंटीमीटर ये हो गया, सेंटीमीटर, तो ये हाइट हो गया। उसके बाद क्या, एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का सिलेंडर का भी नीचे में तो गोली है ना ऐसा करके, तो इसका जो रेडियस होगा वो सिलेंडर का भी रेडियस होगा, तो 7 आ गया रेडियस। क्लियर है। अब बात करते हैं, ये जब क्लियर हो गया, अब फॉर्मूला क्या लगाओगे, यहाँ पे दो फिगर है, दो फिगर क्या है, एक हेमिस्फीयर क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल है, एक क्या है तुम्हारे पास हेमिस्फीयर। अभी देखो ऊपर वाला सिलेंडर, CSA ऑफ दी सिलेंडर, मतलब कर्व सरफेस एरिया, CSA में कर्व के जैसा है, वो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला 2πRh होता है। दूसरा क्या है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी हेमिस्फीयर 2πr² होता है, तो इसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो टोटल करेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी वेसल, बर्तन की टोटल सरफेस एरिया, वो बराबर हो जाएंगे CSA ऑफ
द सिलेंडर प्लस CSA ऑफ द क्या होगा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक, तो कितना है, यही हो गया तुम्हारे पास सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर का स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 कॉमन दोनों में है, पाई इधर भी पाई इधर भी कॉमन, आर इधर भी आर इधर भी है कॉमन, इधर 2 गया पाई गया आर गया बचा एच, तो एच लिखो, प्लस इधर क्या 2 गया पाई गया आर 2 बार है, एक ही निकाल एक बचा, तो यहाँ इतना बच गया, ये अपने को हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो सीधा वैल्यू कैसे पुट करेंगे, वही इज इक्वल टू, कंटिन्यू करो, क्या था 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर है, तो वैल्यू कितना है 2 का 2 पाई का कितना 22/7, ये 22/7 याद रख लो पाई का वैल्यू, आर का कितना है 7 है, 7 ब्रैकेट में, एच का कितना है, एच तुम्हारे पास 6 हो गया, प्लस आर कितना 7 हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 22/7 इंटू 7, ये कितना है, ये हो जाएगा 13 13, तो ये 7 गया ये 7 गया, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 13 आ गया, तो ये कितना 44 इंटू 13। अब 44 इंटू 13 कितना होता है वो करके अब लिख दो, तो फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। 44 इंटू 13 कितना होता है, गुना करने आता ही होगा, करके देख लो, सीधी सी बात है। कितना आ रहा देखो, कितना है, करना है तो करके देख लो, और अपने यहाँ देखो करके देखना है तो कितना है 44 इंटू 13 गुना कर देते हैं, 4 3 12 का 2, 4 3 12 13, 4 4, तो ये हो जाएगा 2 3 7 3 1 4 1 5, 4 3 12 2, 4 3 12 13, 44 44, 2 का 2, 4 3 7 4 1 5, 572, ये 572 क्या आगे सरफेस एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यही होता है। इस तरह से आपने कर लिया, तो यही आपका आंसर हो गया, जिसको नहीं आता वो भी समझ लो। सो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में।